तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ करण गुजर। तो आज हम करने वाले परसेंटेज चैप्टर। तो पहले परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में कहें तो जैसे ये लिखा हुआ है एक, इसके साथ परसेंटेज लग गया तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक के साथ जो परसेंटेज लगा हुआ है, अगर आप इसको हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब ही हुआ कि 100, कोई भी संख्या के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब वो 100% है। उसका 100% का वो कितना परसेंट है, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो हम परसेंटेज में 4 क्लास लेने वाले हैं। आज जो क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक होगी। इसमें बिल्कुल बेसिक समझाया जाएगा कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाता है। और दूसरी बात, हो आपको 20 तक पहाड़े याद करने और 25 तक स्वर याद करने हैं। और मैं इतनी आशा करता हूँ कि आप सबको जोड़ बाकी गुणा भाग तो आते होंगे। बस अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं और ये दो काम कर लोगे तो परसेंटेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन याद रखनी है जो पहली दे रखी है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? मतलब 50%। ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 तो मतलब 1/3 का मतलब हो गया है कि 33 सही 1/3%। ये जो फ्रैक्शन दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप सबको ये फ्रैक्शन एक बार याद कर लेनी है। इसमें सबसे बेस्ट एक तो ये 1/4, 1/5, 1/3 वाली तो याद रखनी है। और ये बहुत काम आएगी। 12 से 1/2%, 16 से 2/3%। जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वो बहुत ही काम आने वाली है। 9 से 1/11%, 8 से 1/3%। चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज में। सबसे पहले आपको इसको पॉज करना है, खुद आंसर देने की कोशिश करनी है, उसके बाद में मेरा आंसर देखना है। तो इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा 1/5% के बराबर होगा। तो मैंने पहले ही बात समझाई कि परसेंट का मतलब क्या होगा। परसेंट का मतलब होगा 100। तो यहाँ पर ये परसेंट लगा हुआ है तो ये यहाँ से कटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/500। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ये आपको ट्राई करना पहले। इसमें दे रखा है कि यदि अक्ष का 35% 140 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। साफ शब्दों में कहूँ तो अक्ष है, उसका 35% का मतलब हो जाएगा नीचे 100। वो बराबर क्या है? 140 के बराबर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले किसी को काटना नहीं आता तो मैं ये चीज़ बताऊं कि दोनों में जो जो जिस संख्या से भाग जा रहा है उससे काटते हैं। जैसे 35 है तो 5 से कटेगा 7 बारी, 5 से कटेगा 20 बारी। तो ये तो गुणा में भाग में चला जाएगा, यहाँ वाला तो ये ऊपर वाला गुणे में चला जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 20 है तो कितना हो गया? 20 ये आ गया, 20 ये नीचे वाला। तो 20 इंटू 20 बराबर क्या आ जाएगा? 400। सोल्व कर सकते हो ना ऐसा? तो कौन से ऑप्शन में? C4 सेट। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये देखो क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ये आरआरबी के एलपी में आया हुआ है। 90 के 50% का 80%। इस का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 90 आ रहा है, ये गुणा आ गया। 50% का मतलब क्या हुआ? 50 आएगा, परसेंट नीचे चला गया तो 100 आ जाएगा। ठीक है,
इंटू का मतलब बताएगा गुना 80 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। बस काट दो, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। 5 से 10 में जाता भाग बिल्कुल जाता है 2, 2 से 8 4, तो 9 और 4 करता हुआ 9 चौक 36। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? एक और एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसमें आपको 50 सेकंड मिलते हैं। 50 क्वेश्चन CHSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये उसी कंसेप्ट पे दिया हुआ है जो मैंने बताया था अभी। तो अक्स दे रखा है, बिल्कुल अक्स का 24%, मतलब जो परसेंट हटेगा नीचे क्या चला जाएगा 100। ठीक, ये इंटू 10 का परसेंट हटेगा मतलब 100 किसके बराबर है? 240 के बराबर है। बस इसमें क्या है, 0 से 0 काट दिया। अब इनमें से कोई कटने नहीं आ रहा। अगर हम 4 से भी काट सकते हैं, फिर ये डायरेक्ट देखो ना 24 से 24 कट रहा, तो 24 से 24 मिला दिया तो कितने आ गए? 2 0, तो ये 1 3 और 1 4 0, तो 1 के 4 0 आ जाएंगे। कौन सा आंसर आएगा? 10,000। अब इसमें ये देखो, आप गलत कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सभी के 0 0 ज़्यादा लाए गए। 2 वाला गया, 5 0 गया, 3 0 गया, बस एक और एप्पल वाला आंसर आ गया। बस इतना ही होगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि के 85% के 50% का 30% अकाउंट के बराबर है, वही दे रखा है। एनटीपीसी में आया, मतलब ये क्वेश्चन हर जगह आ रहा है। तो पहले चीज़ देखो, राशि मान लो, राशि वहाँ पे एक्स मान रहे थे तो हम एक्स से करेंगे, एक्स मान ली राशि को। 85% को हटाएंगे तो 85 के नीचे डबल 0 चला जाएगा। ठीक है, के का मतलब गुणा हो गया, 50 का परसेंटेज हटाया, नीचे डबल 0 चला गया, 100 आ गया, और ये गुणा आ गया। 30 का ये हटाएंगे परसेंटेज तो नीचे चला जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, अभी बराबर 51 आ रहा है। तो 0 से 0 और इस 0 से 0। ठीक है, तो 50 से तो 5 से 20 बारी चला गया, 3 से 70 51 17 बारी गया, पीछे से बच रहा है। तो 5 से काटो ना, 5 से 4 बारी और 5 से 17 बारी, ऊपर 17 ही बचे तो 17 से 17 कैंसिल करो। नीचे वाली संख्या देखो, यहाँ पे 4 बचा हुआ है और यहाँ पे 100 बचा हुआ है। 100 इंटू 4 बराबर क्या हो गया? 400। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 400। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो आंसर आ जाएगा 400। ईजी है, उसी कंसेप्ट में। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। ये देखो, थोड़ा सा एडवांस उठाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इसमें दे रखा है, यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% ज्ञात करना। पहले वो संख्या निकालनी है, उसके बाद में उसका 18% निकालना है। ठीक है, तो पहले वो संख्या निकालते हैं, तो संख्या क्या मान लेते हैं? वही हमें तो एक ही चीज़ है, आक्स मानेंगे। बिल्कुल 35%, अब तो ये लिखना आ गया होगा ना, 35/100 लिखेंगे। 20 का 20/100 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 240 पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 20 से काटो 5 बारी, 5 से काटो 7 बारी। अब 7 से ही कटती, पहले ये देख लो, 0 से 0 उड़ाओ, मतलब ये 10 यहाँ चला जाएगा गुना में, और ये 7 है जो नीचे आ जाएगा भाग में। वैसे काटो, 7 से काटो, 7 3 21, बच गया कितना? 3, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28। तो वो संख्या कितनी आ गई? तो वो संख्या आ गई है 3440। ठीक है, 3440 का उसने उसका 10% निकलवाया है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं।
थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 3440 आ रखा है, उसका उसने 18% निकलवाया। 18% का मतलब 18 के नीचे डबल जीरो चला जाएगा, जीरो से जीरो काट दो। अब पहले ये 5 से ये भाग नहीं देना, हमें ये चीज़ देखनी है कि सभी में एक पॉइंट लगा रखा है, तो हम डायरेक्ट करते हैं 18 3 54, 18 चौक 72, ठीक है। 7 कैरी कर लिया, 18 चौक 72, 72 7 कैरी आ गया 79, 9 7 कैरी, 18 3 54, 54 और 7 कितने हो गए 67, और एक पॉइंट बाद में ये, तो ये आंसर आ रहा है। ये कौन से में दे रखा है आपने, कितना आ रहा था 3440 का 18% कटवाया था, तो कितना कटा था 18 54, 18 72, 7 और 18 54 72, 72 और 7 79 को 9 को चलाइए 7 54, 7 कितना हुआ 61, 11 619.2, तो B4 बेबी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। पहले ये कंसेप्ट समझते हैं कि मान लो कि ए है, ए का 10% का मतलब डबल जीरो चला जाएगा नीचे। कोई संख्या बी है, बी के 20% के बराबर है, 20% का मतलब है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि ए और बी कौन सा रेशियो में आ रही है। तो डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, मतलब 1 ए बराबर आ रहा है 2 बी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, ये चली जाए, बी की वैल्यू हो गई 1। तो ए बी का अनुपात क्या होगा, अगर अनुपात में पूछे तो 2:1, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे एक सवाल बना दिया, ये देखो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ए का 40% बी के 64% के बराबर है, तो ए बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। वही है एमटीएस में पूछा है 2024 में। एक चीज़ ध्यान रखना, एसएससी के अगर आप क्वेश्चन कवर कर लोगे ना, तो कोई सा एग्जाम हो सब में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो पहला देखते हैं, ए का 40%, वही परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे डबल जीरो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। बी के 64% के बराबर, 64 का वही डबल जीरो। तो आपको ये काम नहीं करना है कि यहाँ से 4 से कटेंगे, ये नहीं, पहले यहाँ से कट रहा है डबल जीरो से डबल जीरो करें। 16 चौक 64, 4 से कटा 10 बार, ये भी कट रहा है, अभी 8 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि बताया था ना ऐसे, ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई। तो ए बी का अनुपात पूछा है, तो 8:5, जिसमें भी होगा वही आंसर हो जाएगा, C4 की 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कितना परसेंट, मतलब 1 से, यहाँ पे हम 10 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं और 200 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट है आपको ऑप्शन उठाना, और ऑप्शन वो उठाना जो यहाँ पे 2 दे सकता है, मतलब ये तो नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसका मतलब 1/2 दे, ये दे सकता है, ये दे सकता है। तो पहले हम डबल जीरो वाले उठाते हैं, ये 200 वाला उठाते हैं। तो 1 का 200% का मतलब 2 डबल जीरो, नीचे चल रहा है जाएगा 100 और 3 है ये, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो वही आ गया ना अपना 2/3 आ रहा आंसर।
बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है। नहीं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा ये कितना परसेंट है। तो हम ऐसे ले सकते हैं, 3 को 3 ले लेंगे तो 2 1/3, तो वैसे कर सकते हैं, पर उतनी नहीं करनी है हमको, साधारण सिंपल देखना है। ऑप्शन से करेंगे इसको। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा। RPF SI 2024, ये एक अच्छा पेपर था, हार्डेस्ट। इसको हम कैसे उड़ाते हैं मिनटों सेकंडों में। सबसे पहले 50% बढ़ा दिए। 50% का मतलब क्या होता है, या तो फिर वो बेसिक वाला बनाना, पर अब बेसिक नहीं जाना है। 50% का मतलब होता है 1/2। कैसे आया 1/2, वो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे 50% का उठाया, डबल जीरो आ गया नीचे, 0 से 0 काट दिया, 5 से ये 2 बार कट गया, तो 1/2 आ गया। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था चीज़ें। तो 50 का मतलब है 1/2। बढ़ाने पर मतलब 2 में 1/2 गुजना कितना होगा। सिंपल बात हो, 2 में अगर 1/2 ना कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 36 डबल जीरो। कितना गुना है 3 का ही, तो सर हम बता सकते हैं 1200 गुना है। तो पहले वाली संख्या कितनी थी, पहले तो 2 ही थी ना भाई, 1 बढ़ने के बाद में 3 हो गई, तो 2 थी तो कितनी हो जाएगी, फालतू ना 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, C4 ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे एक छोटी सी चीज़ है, 1 महीने में 30 दिन होता है। ठीक, तो उसमें ये पूछेगा कि जैसे मान लो कि 5 तारीख 1 महीने का कितना परसेंट है, तो पूछ रहा कौन सा है, 5 तारीख। जैसे मान लो कि 100 है, 100 का 20 कितना परसेंट, तो पूछना क्या चाह रहा है, 20 चाह रहा है तो उसको ऊपर रखो, तो जिससे है वो नीचे रखो, गुना कर दो 100। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है, 20%। उसी हिसाब से ये देखो, 5 से 30 का कितना परसेंट है, 5 को ऊपर रखना है, 30 को नीचे रखना है। परसेंट का मतलब गुना करना पड़ेगा, हटाना नहीं है। यहाँ पे परसेंट मांग रहा है तो गुना करेगा, 5 छींगे और 20 को भाग में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, बच कर कितना 2, 6 18, 2/6। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये 3 बार कट जाएगा, 13 से 1/3% है। कंसेप्ट है समझो, बस उसी पे इसने सवाल बना दिया एग्जाम में। ये देखो कि 12 घंटे हैं, 3 दिन का कितना परसेंट है। पहले तो ये देखो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, पहले घंटों में बदलना पड़ेगा ना। तो 3 दिन में 24, एक दिन में होते हैं 72। तो बस यही पूछना चाह रहा है कि वो कितना परसेंट है। तो 12 है, 72 का कितना परसेंट है, 12.7 6 से भाग देंगे तो ये चीज़ देखो, 6 से 100 डायरेक्ट तो नहीं कट रहा, तो 2 तो नहीं आएगा डायरेक्ट। इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा, 5 भी नहीं आएगा, नहीं जा रहा है नहीं आएगा। अगर आपको भाग करना ही नहीं है तो ये डायरेक्ट लगाओ ना, D4 डिविजन। यही बस ये चीज़ दे रखा है। इसने लिखा 5 लीटर का 8% कितना होगा, 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो एक चीज़ देखो, 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 5000, 8% कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर दो, परसेंट नीचे हटा दो, 2 0 से 2 0 हटा दो, 5 8 है 40 और 0 400 ml। CPU में पूछा है भाई, बहुत अच्छा पेपर होता है CPU में।
ये चीज़ है, देखो समझाने वाला होना चाहिए। ये देखो वही कंसेप्ट में पूछ रखा है कि 80 लीटर 5 किलोमीटर 80 मीटर है, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो पहले पहले इसको मीटर में बदलो भाई, सबसे पहली चीज़ तो यही है ना, इसको मीटर में बदलो। तो 5 गुणा 1000 मतलब कितना हो जाएगा, 5000। तो बस पूछ क्या रहा है, 80 पूछ रहा है, उसको ऊपर रखना है, 5000 नीचे रखना है, इंटू 100 से कर दो गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 से 0 गया, 5 का सीधा डायरेक्ट भाग देने का मतलब है उसको डबल करके 1 पॉइंट बाद में जीरो लगा दो, एक अक्षर के बाद में। तो 8 का डबल क्या हो गया, 16, ये और 1 पॉइंट बाद में जीरो लग गया, तो 1.6%। कौन सा आंसर है, सी फोर केट है या कहो ना प्यार है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझाता हूँ फिर क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट, मान लो जैसे 100 पे देखते हैं, एक संख्या मान लो 100 है, ठीक है, एक संख्या है ये, और एक संख्या बी है वो मान लो 300 है। तो आपको क्वेश्चन कैसे बना देगा, ये बना देगा कि ये कितना परसेंट बढ़ा है। बढ़ने का मतलब है जितना है वो तो काटना ही है, जो बढ़ा है उसका परसेंटेज देखना है। जैसे 100 है तो 300 में एक चीज़ देखो, 100 तो अलग हो जाएगा, जो बढ़ेगा वो तो 200 ही बढ़ा है ना इसमें, तो बस उसका परसेंट करना है। 200 बढ़ा है किस पे, 100 पे बढ़ा है, परसेंट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 200% बढ़ गया। अब इस हिसाब से एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 50 है, ये बढ़कर 70 बन गए हैं, तो मैं पूछूं कितना परसेंट बढ़ा है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ सोचनी है, क्योंकि बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, उस आदमी को ये सोचना है कि बढ़ा कितना है, मतलब ये जितना है उतना तो काटना ही है इसमें से। तो 50 काट देंगे तो बचेगा कितना, 20 बढ़ेगा, कितने पे बढ़ रहा है, 50 पे बढ़ रहा है, और गुणा कर देंगे 100, बस। ये देखो 50 से ये कितना कट गया, 2 बारी में, और 20 दूना 40, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 40%, बस यही है। तो इसी कंसेप्ट पे एक सवाल बना दिया ये, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दे दी, और ये इसमें दे रखा है आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, पहले तो इस जीरो को उड़ाओ और इसको उड़ाओ, इतना सोचना है। 200 से 240 हो रहा है, 200 तो है, बढ़कर 240 हो रहा है, ठीक है भाई, 200 तो था, बढ़कर 240 हो रहा है, मतलब बढ़ा कितना है, 40 ही तो बढ़ा है। तो 40 बढ़ गया है कितने पे, 200 पे, इंटू 100% काटने को, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से ये कटा 20, तो कितना परसेंट बढ़ गया है, 20% बढ़ गया, ठीक है। तो CHSL का लेटेस्ट क्वेश्चन अभी 2024 का है, 20%, बी फॉर बहुबली आंसर हो रहा है। ये चीज़ देखो बस उसी पे है, पहले आपको इसका ट्राई करो फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में ये चीज़ देखना है, जैसे 50 पे अगर 60 बन रहा है तो बढ़ कितना रहा है, जैसे 50 है, 50 से 60 बन रहा है, तो इसमें से 50 तो पहले काट देना है, बढ़ कितना रहा है 10, बस 10 का 50 पे परसेंट करना है। अब यही दे रखा है, वैसे कैलकुलेशन दे रखी है इसने, 42,800 है तो 37,236 हो रहा है, मतलब इस बार बढ़ नहीं रहा है, इस बार घट रहा है। तो इसमें लिखा हुआ भी है डिक्रीज, द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम्स, इनकम पर कितना डिक्रीज हो गया है। तो बस इनकम कितनी थी, बस 42,000, सॉरी इनकम कितनी थी, 42,800 थी, कितनी घटी है पहले ये देख लो, घटी कितनी है। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो बस घटा के देख लो, ये, और जिसको थोड़ा सा मैथ ठीक ठाक आती है घटाना, वो जल्दीबाजी में घटा लो। जैसे 10 में से 6 गया 4, और उसके बाद में 9 बच गए, 9 में से 6 हो गया, यहाँ 7 बच गए, 7 में से 2 गए तो 5, 12, 12 में से 7 गए तो 5, 55, 64,
ठीक है, इंटू 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो डालो। अब एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी। जो मूर्ख होगा वो इसमें भाग देगा, वो करेगा, वगैरह वगैरह नहीं करनी। एक चीज़ देखो, 8 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 8 से 14 बनाना है, तो 8 के पहाड़े में 4 कहाँ पे आते हैं? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 पे तो नहीं आता है, 4 पे 32 आता है, 2 आता है नहीं, 1 पे 8 आता है, 3 पे आता है, तो लास्ट में 3 आएगा जिस पे परसेंटेज आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13%। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है। ऐसे करना है, ऐसे यार वाहियात काम नहीं करना है कि आपको उसका भाग देना है, आंसर निकालना नहीं भाई। जितना क्वेश्चन को देखोगे उतना ही उसके ऑप्शन भी देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 से हो रहा था, तो हम क्यों करेगा भाग भाग दे के, क्यों अपना माथा खराब करें, हम डायरेक्ट देखेंगे ना इसको गुणा करके, ठीक है। ऐसे होते हैं यार, टॉपर होते हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो थोड़ा तरीका अपनाते हैं। हम क्या है, फंसे हुए रह जाते हैं, फिर पसीना आ जाता है, फिर दिमाग खराब हो जाता है कि यार पेपर होता है, जब पेपर हार्ड नहीं होता, हमको तरीका नहीं होता पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसमें देख साफ साफ लिखा है कि साफ साफ लिखा है कि 24% की कमी करने के बाद में एक वस्तु 988 हो जाती है। 24% कमी का मतलब क्या होता है? 24% परसेंट को हटाया, नीचे 100 चला गया। मैं एक बार बेसिक बताऊंगा। यहाँ पर 4 से कटा 6 बारी, 4 से कटा 25। कमी का मतलब होता है 25 पहले वस्तु थी, 6 की कमी हो गई, तो अब वस्तु कितने में जाएगी? ये चीज़ तो आप बता सकते हो। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो ऐसे सोचो कि 25 की थी और 6 कम में जाएगी, तो 25 में से कितने घट जाएंगे? 6 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 19। बस इसी 19 का मान दे रखा है ये, और पूछा है 25 का, तो 19 5 95, 3 बच गया, 19 दूना 38, 52 है। 25 से गुना कर दो बस। 25 की वैल्यू निकालनी है ना, वो मूल वस्तु तो पूछी है ना, तो मूल तो ये रह गए। 25 दूना 50 को 0। अब इसमें एक चीज़ देखो, सभी में डबल 0 आ रहे हैं, तो हम करते हैं। ये तो आसान सी कैलकुलेशन है। 25 दूना 50 को 0, 5, 25 और 5 कितना हो गया भाई? 25 दूना 50 को 0, 5, 25, 5 125 और 5 130, तो ये कितने आ गए? 1300। तो एक और एप्पल आंसर आ जाएगा। जहाँ पे कम कैलकुलेशन होगी ना वहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा बायात होगी वहाँ पे हम सीधा ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यार? क्या RPF SI का क्वेश्चन है, आप इसको निपटा दोगे मुझे पता है। वही बात पहले बताया था, 50% का मतलब क्या होगा? 1/2 बढ़ाने पर मतलब 1 बढ़ जाएगा, 2 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। 3 की वैल्यू ये दे रखी है, मूल वैल्यू पूछी, बस 3 से काट दो इसको। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3 और 0, मतलब कितना आ गया? 1310। और मूल पूछी, बस संख्या क्या थी? जो मूल वाली संख्या, मूल वाली 2 थी, तो 2 से गुना कर दो। 0 तो ऐसा आ जाएगा 2, 6 और 2, तो कितना आ जाएगा? 2620। कौन से में? बी फॉर बेबी। ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं लगाना है।
ये देखो, एक भिन्न दे रखी है, 4/5 को चेंज करके 5/6 कर दिया, तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इससे समझने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये देखो, मान लो कि कोई पहले संख्या थी, कोई पहले संख्या 20/100 थी, उसको चेंज करके 30/100 कर दी। तो इसमें देखो कितना परसेंट चेंज हुआ है। ठीक, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। पहले इस वाले को करना है तो मूल संख्या आ जाएगी। मूल कितनी थी, 2000 थी, चेंज कितनी हो गई, 3000 हो गई। कितना का चेंज है वो पहले वाला बता रखा था, 2000 काट दो, 1000 बच गए। कितने पे बच गए, 2000 में, बस गुना कर दो, 3 0 से 3 0 काट दिए, 2 से काटा 5 वाली, तो कितने परसेंट बच गए, 50% चेंज आया। बस इससे भी इसने क्वेश्चन बना दिए, इसने थोड़ी सी छोटी दे दी, इसीलिए दो। सीधा सा दे रखा है 4/5, और 5/6 मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस 24 से 25 हो गई। कितना का चेंज है, एक का चेंज है, कितने का है, 24, 4 6 24, 4 से 25, तो 25/6 को भाग दे दो, 6 चौका 24 बच गया, कितना पॉइंट लगाओ, 6 कम 6, एक सभी में आ रहा है, एक इसी में आ रहा है, 4.17। ऑप्शन इतना आगे करने की नहीं है, आप ऑप्शन पे नज़र रखो तो बन जाएगा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद में 240 हो जाती है। CHSL 2024 में पूछा है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये देखो, एक संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वो 240 हो जाती है। 20% हटाया नीचे 120% का डायरेक्ट मतलब होता है 1/5। आपको वो तो करना आ गया, आपको 20% का खर्च है, 5-10 बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा भाई। 5 पहले थी, 1 बढ़ने के बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 की वैल्यू क्या दे रखी है, 240, 6 चौको 24, मूल वाली काटना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितने आ गए, 200 आ गए। भाई CHSL CGL के क्वेश्चन कर रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ भाई, राजस्थान हो या स्टेट पुलिस का कोई सा भी एग्जाम हो, अब झंडे गाड़ के आओगे। ये देखो, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें आप। पहले क्वेश्चन को आराम से समझना है, उसके बाद में ही सोल्व करने की, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यार इन क्वेश्चनों में। बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे 60 का 50% और 40 के 30% से कितना देगा, यार सीधी बात है। अब आपको वो परसेंट वाला सिस्टम नहीं अपनाना है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे 100% होता है, दोनों जीरो काट दो ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, मतलब 30 हो गया। इसमें कितना, 100%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ गया, 12 हो गया। से कितना अधिक है, मतलब आप चीज़ है ना यूँ करता अधिक है,
बस वही बताना, परसेंटेज पूछा नहीं है, डायरेक्ट देखो यार कितना देगा, लास्ट में 8 आएगा भाई। जीरो है एक, इससे उधार ले लेगा तो 10 होगा, 10 से 2 जाएगा तो 8 आएगा, लास्ट में 8, जिसके वही आंसर नहीं है। 13 है नहीं है, 20 है नहीं है, 8 हिस्से में। बस देख के आगे बढ़ो। ये देखो करे मिले 2500 है, बढ़ने के बाद में 3000 हो जाता है, तो 2500 बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा, ये चीज़ बोलिए। तो कितना बढ़ गया, 500 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 2500 पे। बस 100% काट दो यार, बहुत ईजी, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50, 20%। कौन से ऑप्शन में, B4 बेबी। छुट्टी, ऐसे कृष्णों को तो आप धुआं धुआं कर दोगे। ये देखो, एक संख्या के 50% बढ़ने के बाद में 3930 प्राप्त होती है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। 50% है, बढ़ने के बाद में इतनी हो जाती है। 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है 1/2, 2 पर 1 बढ़ गई मतलब कि 3, 3 की वैल्यू ही है। 3 एकम 3, 3 3 3 9, 3 एकम 3 3। मूल पूछिए, 2 से तो गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे, 2620। बस छुट्टी। ये एक नीचे वाला इसके साथ ही आ गया अटैच में। तो CGL का है, 2023 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इनमें सबसे कम कौन सी है वो बताना है। तो पहले 20 वाला 20 काट दो, तो मतलब C का मतलब क्या हो गया, 72 है। ये 72% है, मतलब 72 है 10 का, 700 का 10% 72 है। वो ये देखो 12% का आना है 625 का, तो 625 आ गया। 12% का आना है 25 चौके 100, और 25 से 5 बढ़ गया, 4 से ये 3 बढ़ गया, 25 75, मतलब ये इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ये देखो 15 इंटू 555, डबल जीरो नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये मत करना, एक से काटने लग जाओ, 2 अक्षरों बाद में पॉइंट लगा दो, यहाँ से काटेंगे तो 5.55 इंटू 15। तो इसको एक कॉमन सेंस लगाओ कि 5 6 15 का 75 है, और ये और करेंगे तो ये 75 से ज़्यादा जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर आ रखा है ना, बेहतर से छोटा चाहिए हमें। तो यही देखो परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो बाद में लग जाएगा, 9 72 है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा बेहतर से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा, C4, कहूँ ना प्यार है, आंसर होगा। ये देखो ये जी है सवाल, RPF 2024 का है, ऐसा ही है। इसमें लिखा है कि 20%, कोई भी संख्या वो, हमेशा संख्या को हम अक्ष मानते हैं, तो अक्ष मान लें, अक्ष का 20%। एक संख्या 530 के 20% से 280 दी है, मतलब प्लस हो रहा है, जैसे 180, 180 दी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो का, तो इससे ये 5 बड़ी कट गया। तो ये देखो 53 इंटू 2 प्लस 180, 6 और 10, 106 प्लस 180, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 186 है, ये भाग में है तो इधर जाते गुणा में आ जाएगी, तो अक्ष की मान आ जाएगी 0, 40 से 3 43, लास्ट में 30 आना चाहिए, 2 में आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 5 से 3 8, इसको 0 वहाँ से लगे 3 4 आ जाएगा, तो 286 होगा ना, सॉरी 286, 5 दूनी 10 और 4 16, 1430। कौन सा आंसर है, तो D4 डॉगी आंसर है। ये देखो थोड़ा सा चेंज किया और वही चीज़ है।
3800 के 25, 3800 के का मतलब गुणा होगा, के का इनका मतलब गुणा होता है, इनको इंग्लिश में करके देख लिया करो, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो 3800 का अतवारे फिर का 15% लेना, फिर 18% लेना को मान ज्ञात करना, बस बहुत ईजी है। तो हम पहले 3800 ले लेंगे, 25/9 आ जाएगा 3800 का, फिर 15%, 15 का वो नीचे डबल जीरो चला जाएगा, फिर 18 का भी नीचे डबल जीरो, बस इसको काटा पीटी बचाना, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25 से 4 बारी काटा, 4 से 9 से ये 2 बारी कटा 18, 2 से ये 2 बारी कटा, 2 से ये 19 बारी कटा, तो आंसर आएगा वो आएगा 19 × 15। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर 15 का मल्टीपल देख लो, वही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ 15 वाला देखते हैं, 15 × 15 ये आ रहा है, तो 15 × 45 3 ये नहीं आएगा, तो 15 दूना 30, 8 पीछे से नहीं आएगा, क्या किसी हालत में नहीं आएगा, 15 × 45 लास्ट में 2 नहीं आता, तो ये नहीं आएगा, आंसर कौन सा आएगा, ये गुणा करके देख लो, 15 9 135 को 500 मसला भी 13, 15 13 करता हुआ 8 2 बस। जो स्मार्ट लड़का होगा ना, दिमाग लगाएगा, वो डायरेक्ट 15 को मल्टीपल दे देगा, वो मल्टीप्लाई नहीं देगा, और वैसे भी ये ईजी आप कर सकते हो। ये तो कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो, वह संख्या कौन सी है जो 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर होगी। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो कि कोई संख्या है 100 है, ठीक है, 20% में अगर आप 30 जोड़ें तो संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो आप सीधा देख लोगे कि इसका परसेंट काटेंगे तो 20 और 30 50 होगी वो संख्या, और अगर ये पूछ ले जाना वो संख्या उसका कितना परसेंट होगी, तो 100 का 50 है, कितना होगी, 50% होगी, मतलब आधी होगी, 1/2% होगी। बस यही चीज़ इसमें पूछी क्वेश्चन में। वह संख्या कौन सी है जिससे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर होता है। बस मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे दोनों में अगर डबल जीरो आ जाए तो वहाँ पे निपटा दो, या यही निपटा दो घर पे ही। बस ये कितने हो जाएगी, 92, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 92 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 92 × 7, 14 चौको 7 9 63 64 444। बस सीधी दीजिए, वह संख्या है मान लो ये का मान एकता जोड़ा जना एकता जैसी, तो संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ के तो डायरेक्ट घटाओ ना, 2 आ जाएगा, 15 में 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगी 552। D4 धनंजय। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, धनंजय कौन से नृत्य से संबंधित है, ये तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। जी ALP का क्वेश्चन है कि 24% की कमी करने के बाद में 583 हो जाता है, ये शायद कहीं पे किया हुआ क्वेश्चन हमने किया था ये, और इसमें 1300 आंसर आएगा। कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये देखो, खा के इन सब का मतलब गुणा होता है, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना दिया, तो यहाँ पे जीरो को यही निपटा दो और इस जीरो को यहाँ निपटा दो,
तो इसमें लिखा 30 है, 12 से कितना अधिक है, तो सीधी डिग्री से अधिक है, मतलब इसको नीचे रखना है। देन लिखे था जब मोर देन, तो ये कितना अधिक है, तो 8 और 18 अधिक होगा 12 से। तो इसमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछा कितना अधिक है, वो पूछा तो 18 अधिक होगा। तो ये देखो D4 धनंजय वही ये है। 50% बढ़ाने के बाद में कितने हो जाएगी, बहुत ईजी है। 50% हर बार बताया हूँ मैं आपको, तो गलत दिमाग में चस गई होगी। 1/2 होता है, 2 में 1 बढ़ाने के बाद में 3 की वैल्यू ये दे रखी है, तो कितने आ जाएगी 1200, और जो मोड वाली काटेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएगी 24। का होना C4 का होना प्यार है, बहुत ईजी है यार। आपको मैं इस तरह से परसेंटेज पढ़ा दूंगा क्योंकि आप कोई सा भी पेपर दो, परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आप उड़ा के होगे बिना पेन। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है। जैसे एक चीज़ बताओ, इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। ये देखो, मानो कि एक करण है और एक अजय, एक योगेश, ठीक। इसमें ये लिखा है कि करण को जो सैलरी मिलती है, तीनों की मानो कि CGL में नौकरी लगी है, पर सिटी अलग अलग है। इसको इससे 20% अधिक पैसे मिलते हैं, और इस करण को इससे, ये नॉर्थ में है तो इससे 30% अधिक मिलते हैं। तो ये पूछ लेगा कि अजय को इससे कितने परसेंट अधिक मिलेंगे। ये चीज़ देखो, सबसे पहले किससे अधिक मिलते हैं वो चीज़ देखनी है आपको। 30% अधिक इससे मिल रहा है, 50% मान लो इससे, 30% अधिक से मिल रहा है, तो मान लो ये 100 है तो इसको 130 मिल रहा है, ठीक। लेकिन इससे ये 50% अधिक है, मतलब ये इससे 65 होगा, 65 का डबल 50% होगा ना। तो ये इससे कितना कम मिल रहा है, तो इसको 35 मिल रही है, 35% कम मिल रही है। बस यही चीज़ उसमें होती है। तो चलो उड़ाते हैं क्वेश्चन। पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% है, पी और क्यू और 4 है, पी क्यू और 3 व्यक्ति है, तो पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% अधिक है, इसका ये 30% अधिक है। जब क्यू का वेतन आर से 20% अधिक है, तो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। तो पहले हम लास्ट वाले को देखेंगे, 100 मानेंगे, इससे 20 अधिक है 120, 120 से 30% अधिक होगा, 120 से 30% अधिक होगा, मतलब 130 अधिक होगा। तो ये जो 26 को कौन सा लगे, 2 13 तो मतलब इसको मिलेगा 156 रुपये। अब इसको 100 मिल रहा है, इसको 120 मिल रहा है, इसको 156 मिल रहा है, तो पी का वेतन आर से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, यही पूछ रहा ना। कुछ गड़बड़ हो रही है यार, अधिक वाला नहीं है, इसमें थोड़ी सी परसेंट पढ़ोगे। पी का वेतन थोड़ा सा पढ़ेंगे, सॉरी वो दूसरा कंसेप्ट था, और ये भी उससे रिलेटेड है। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और आर का वेतन, क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। आर का वेतन मान लो 100 है, तो 20% है, मतलब 20 है, इस 20 का 30% है, मतलब 6। या फिर एक तरीका और इसको करने का, पी क्यू का अलग ले लो, क्यू आर का अलग ले लो, इससे करेंगे, ये अलग मेथड है। तो ये 10 है तो 3 कम है, ये 7 है, 20 कम है
तो ये 10 है तो ये 8, इन दोनों को बराबर करना ज़रूरी होता है। तो इसको 10 रुपये दे देंगे, इसको 8 दे देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा ना 80 से। तो 8 हो सकता है 56, तो ये 80 आ जाएगा, और 10 से गुना हो जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है पी का वेतन आर के वेतन से कितना प्रतिशत है। पी का वेतन आर का 56/80, 56। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, ये तो वही सवाल है, बार बार क्यों आ रहे, रिपीट क्यों आ रहे थे। अब ये एक भिन्न वाला है, ये बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। मैंने साउथ के पेपर सोल्व किए थे, उनमें था। राजस्थान के मैंने 2-3 पेपर सोल्व किए, जैसे रीट वगैरह का, और राजस्थान पुलिस का पेपर सोल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था। एसएससी के तो लगातार पेपरों में ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम तरीके से देखते हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर आपको इसको करने की कोशिश करनी है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले तो आपको ये चीज़ देखो, अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो इसमें आपसे मैं पूछूं अंश कौन सा है, तो अंश ये है, हर कौन सा है, नीचे वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो एक और पूछता हूँ, जैसे 25/13 दे रखा है, तो मैं इसमें पूछूँ आपको कि अंश कौन सा है, हर कौन सा है, तो अंश 25 होगा, हर 13 होगा। बस बिल्कुल समझ में आ गई। तो ऐसे है कि एक संख्या है 25/100 हो जाती है जब उसके अंश में 100% की वृद्धि की जाती है, और जबकि उसके हर में 25% की वृद्धि की जाती है। इतनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो ये 100 है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये 25 है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देखो 25 से घटा 4 बारी, 25 से घटा 5 बारी, 25 से घटा 4 बारी, 25 से घटा 5 बारी, तो वो संख्या है 25/16। अब इससे ये बनती है नहीं बनती है हम देखते हैं। 25/16 थी, इसमें हमने की थी कितनी, 100% की वृद्धि। इसमें की थी हमने 25% की। 25 से कटा 5 बारी, 5 से कटा 20 बारी, इससे 5, ये 4, 5/4 आ गई, बिल्कुल आ गई। यही तो थी ना। बस इसी को यहाँ बना दिया। अंश और हर, अंश में 60% बढ़ाया, मतलब 160 हो गया, अंश में ये 140 हो गया, फिर 0 16/63 हो रखा है, तो ये 16 नीचे जाएगा, ये 14 ऊपर जाएगा। तो मूल संख्या याद करनी है अपने को। 16 से 16 गए, 7 से घटा 2 बारी, 7 में 63, तो कितनी आ जाएगी 2/9। तो 2/9 कौन से, D4, देव सेना है आंसर इसका। ये देखो वही चीज़ है यार, ये पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो ही क्वेश्चन हो रहा है कि कितने गुना हो जाएगी। हमने किया था जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वही चीज़ है। 25 से 64 हो रही है भाई, कितना परसेंट हो रही है यार। 25 से 64 काट दो, 14 में से 5 किया तो नहीं हो, और ये 5 में से 3, 39 बटा 25 × 100, 25 चौके 100, 9 चौक 36, मतलब लास्ट में 4 आएगा, वही आंसर होगा। तो इसमें डबल जीरो है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, तो C4 का होना पे आ रहा आंसर आ जाएगा।
ये देखो CGL मेंस का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वो संख्या कौन सी है? अरे यार कितना इजी है, CGL मेंस में पूछा भाई ये सवाल। ये देखो वो भी 2022 में। कोई संख्या भी को 40% और उसी संख्या का 30%, वो संख्या मान लो 100 मान लेते हैं, 100 का 40% 40 होगा और 30% 30 होगा, तो योग 70 आ रहा है, बिल्कुल 70 आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। ऐसे सेकंडों में उठाने वाले क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो आप धुआं कर देंगे। बस यही वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार भाई, ये बहुत मोस्ट रिपीटेड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 और 9, कितना परसेंट का आ रहा है? 16/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 16 चौक 64, 20 28। ऐसे है। ये देखो एक अच्छा सवाल है। अब यहाँ आते ही लड़के भाग जाते हैं भाई, इस फ्रैक्शन वैल्यू को देख के डर जाते हैं। आप देखते हो इस फ्रैक्शन वैल्यू को देख के ही फिर छोड़ देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले तो ऐसे फ्रैक्शन को तोड़ने का मतलब क्या होता है, कैसे तोड़ते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे लिए। 15 से 1/2 इसका मतलब क्या होगा? पहले ये गुणा होगा, 15 दूना 30, फिर ये जुड़ जाएगा तो 31/2, और ये परसेंट हटाएंगे तो हम शुरू से देख रहे हैं नीचे जुड़ा हो जाएगा। ये होगा इसका मतलब। अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा 200 में 31 बढ़ जाएगा तो 231 हो जाएगा। घटेगी तो ये 200 में से घट जाएगी 9 6, ये आ जाएगा 175, ये आ जाएगा। बस ऐसा ही परसेंट याद रखा है तो हम तोड़ते हैं। पहले इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को, फिर ये जोड़ना है। ठीक है, चौक दाओ, चौक को वहाँ से लगी 6 1 7 2, और ये जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 275 आ जाएगा बट्टा 2 और डबल 0 हो जाएगी। मतलब कितना बढ़ती हो रही है इससे सीधी। एक छोटा सा बच्चा बता सकता है कि 200 से 275 हो रहा है, तो मतलब 75 की वृद्धि हो रही है, 75 की वृद्धि हो जाएगी तो मूल संख्या क्या होगी? 21 जोड़े थे ना, 75 होगी तो मूल संख्या यही तो बताना है। 25 3 75, 25 चौक 100, 3 से काटा 7 7 चौक 28, और 2 मल्टीपल 56। भाई 200 तो काटना है ना, तो 200 होगा सब, तो याद आएगा बस बिल्कुल। अब वैसा का वैसा ही क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ये तो कोई क्वेश्चन है। ये देखो CGL 2019 में आया हुआ है। किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? कोई भी मान लो संख्या है, 100 मान लो अक्ष है, ए है, ए में ए का 85% ये आ रहा है, को 75 में जोड़ा जाता है, ए आ जाता है, तो ए कौन सी संख्या है भाई? ऐसे क्वेश्चनों को करने के 2-3 तरीके हैं, या तो इस तरीके से सोल्व करो, या फिर ऐसे मानो कि ये संख्या मान लो, इसका 85% काटो, कितना आ गया 90 और 160 और 75 जोड़ो, वो संख्या आपकी तो आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है, ये देखो 85 हो रहा है, तो 75 जोड़ोगे तो ये भी नहीं आएगा। ये देख 300 है, 85%, 3 5 15 500 लगेंगे, 24 25, 75 जोड़ोगे तो ये भी नहीं आएगा। 500 वाला बच्चा लास्ट ऑप्शन, तो ये हो सकता है
बिल्कुल हो सकता है। पीछे से 2, 40 से 2 42 और 75 ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 500। बस ये तरीका है। एक वो तरीका है कि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वो संख्या प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन वाले में तो कौन सा आ रहा था आंसर? 500 आ रहा था। 85% का मतलब क्या होता है? 17/20। अब एक चीज़ ये देखो, साधारण सा मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन। 17/20 हो रहा है। 20 करने के लिए हम 17 में कितने जोड़ेंगे? कि सर हम 3 जोड़ेंगे। तो 3 की वैल्यू क्या दे रखी है पीछे पर? 25 3, तो 3 से 25 बने। 25 इंटू मूल वाली 20 है तो 20 से गुना करेंगे तो ये आ रहा 500। यह सबसे शॉर्टकट तरीका है भाई इस क्वेश्चन को उड़ाने का। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाले जैसा ही है। पहले आप इसको पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन करो। सबसे पहले ऐसे फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इससे गुणा करना है, फिर ये जोड़ना है। हो जाएगी का मतलब ये हो जाएगा। जैसे ये देखो 9 चौक 36 को चिपको, आंसर लगी 3। 36 और 3 कितना होगा? 39 को नको, आंसर लगी 3। 36 और 3 कितना होगा? 39। जोड़ेगा कितना? 4। कितना हो जाएगा? 4,900। भाई 9 चौक 36 को चिपको, आंसर लगी 3। 9 चौक 36 और 3 39 को चिपको, आंसर लगी 3। 36 बस बिल्कुल सिर्फ 39 हो जाएगा। अब ये कितना अधिक जुड़ गया भाई? भाई यहाँ पे 900 है, 3900 हो रहा है तो कितना अधिक है? टावर बता देगा सर 3000 अधिक है। जोड़ा कितना गया? 3000 ही जोड़ा गया ना, तभी तो ये बना ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। मूल की वैल्यू भी 300। 3 0 से 3 0 से 3 से 3 9 9 27। तो इसका ये फट जाएगा ऑप्शन, आंसर दिया। ये देखो वही वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है। 14 भाई इससे गुना करो, हो जाएगी तो ये हो जाएगी। 14 7 7 49 को 9 को आंसर लगी 1। 7 मुझे 35 है। 36 को चिपको, आंसर लगी 3। 7 और 3 10, फिर 1 को जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1070 था कितना? 700। जोड़ा कितना दी? तो सर 370 निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं एक तरीके से जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये देखो पहले डी देखो, क्योंकि 7 मूल वाली तो 7 ही है, तो 7 का मल्टीपल देख लो ना यार। बस उनको सॉल्व नहीं करना। आप एक बार मैंने तरीका बता दिया, अब सॉल्व नहीं करना तो मल्टीपल देखना। 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7 एकम 7 बच गया 4। 45 में नहीं जाता है, बस बिल्कुल कहता हूँ। 7 से 7 4 44 में नहीं जाता है, 43 में नहीं जाएगा, तो यही बचेगा, बस यही आंसर आ जाएगा।
वो तो ये तरीका तो वो है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको ऐसे सोल्व करके ऐसे कर सकते हो। तो ना इसके मारो गोली। अब डायरेक्ट देखो कि मूल संख्या क्या थी, 7 थी। 7 का मल्टीपल दे देना है डायरेक्ट, बस बात खत्म। ये होता है टॉपर के अप्रोच। टॉपर यार हर क्वेश्चन सोल्व नहीं करता भाई। ये देखो, इसको पहले देखना है, ये इसके बराबर है, इसमें ये जोड़ा गया है, तब अक्स का मान क्या होगा। तो अब अक्स का मान का तो हमें डायरेक्ट पता नहीं, या तो ऑप्शन लेके करो एक 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 एक, एक उतनी निर्माण करेंगे नहीं, डायरेक्ट देखेंगे। 240 का अक्स परसेंट मतलब 0 बराबर 240 का 15% है, प्लस 310 का 20%। वैसे हम काट सकते हैं पर ये तीनों से काटना पड़ेगा। ठीक, ये देखो ये कितना हो गया 620, 15 चौके 60 को 0 6 और 15 में 30 6 36 जोड़े देना कितना आ गया, ये आ गया 0,8,980। 28 गुना में तो नीचे बाहर में चला जाएगा, बस अक्स का मान आ जाएगा। सात से काटो, 7 एवं 7 7 28, 4 से काट दो, 4 चौक 16 20 45, सॉरी 4 3 12 2 45 35 आ जाएगा बिफोर वैल्यू। ये इस सीरीज का लास्ट सवाल है। 50 40 के आसपास हो गए, नंबर उपचूक लगे हुए, कल से ऐसा नहीं होगा। रवि ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए और ये 360 अंक हैं, तो अधिकतम अंक कितने होंगे। मतलब एक चीज़ बताओ कि 360 अधिकतम अंक है, उसने 72% अंक प्राप्त किए। तीन सौ साठ है 72% का, मतलब 100% वेट बढ़ना है। 36 दूना 72, 2 से घटा 5 में, तो ज़्यादा में ज़्यादा अंक कितने होंगे, 500 होगा। या डायरेक्ट कर लो, ऑप्शन उठा के भी दे सकते हो, जैसे 500 है, 500 का 72% करना है, 0.35 से 36, ऐसे भी कर सकते हैं। वो दो तरीके अपना सकते हैं सर, या तो ऑप्शन उठाओ उसका ये देखो, जैसे इसको एक तरीका हो जाता है समझाने का। जैसे हमारे क्या है, पहले हम जब 10th में थे तो हमारे 600 में से नंबर आ गए, तो मानो कि एक लड़के के 400 नंबर आ गए, 600 में से 400, तो कितना परसेंट हो जाएगा 600 में, 50/3 200 बट्टा 3, 3 6 18, 3 6 18 और 6 7 66% हो जाएगा। अब इसी को रिवर्स कर दो, उसको 400 नंबर मिले तो अधिकतम कितने अंक होंगे, 400 कितने की मिले 66% की, तो बस 100 की काटना, बस यही तो है यार सिस्टम। ये देखो अच्छा सवाल है, मैंने बोला था 12.5% याद रखना। 12% की वैल्यू क्या होगी, 1/8 कैसे होगी, 1/8 मैं बस बताता हूँ। 12 से ही 1/2% दे रखा, 12 दूना 24, 25, 25/2 परसेंट हटाएंगे डबल जीरो वाले में, 25 से कम 25, 25 8 200, क्या आ रही है वैल्यू 1/8 आ रही है, बिल्कुल सर। तो 8 से बढ़ाने पर 9 हो रही है, तो 9 की वैल्यू 99 दे रखी है, तो 11 पर कर देगा, 11 × 8 38। ये सवाल है भाई राजस्थान पुलिस का।
ये थोड़े से 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ गए। ये देखो, या तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 37% किसे बोलते हैं, जैसे मेरे को याद है तो कितने को बोलते हैं, 75/2% को बोलते हैं। या फिर आप ऐसे करो कि ये देखो 37/2%, इसको गुना करके लाओ तो ये आएगा, परसेंट से ये हो गया 8/75। बढ़ने के बाद में कितना हो गया, 8 में 3 बढ़ाए 11, 11 की वैल्यू ये दे रखी है, 11 एक कम 11, गर्तम्बा 22, 120। मूल संख्या काटना है तो 12×96, तो कितना हो जाएगा 960 C4। ये वही चीज़ है यहाँ, ये आपके SW का कार्य है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको अगर थोड़ा बहुत मज़ा आया परसेंटेज में तो लाइक करना। दूसरी बात, ऐसी 4 क्लास होने वाली है, ये तो आज बेसिक क्लास थी। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद में कभी भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा।